फिर भगवान अर्जुन को इंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं। और ये हमने देखा दूसरे अध्याय में। तो दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो भगवान गीता के सारे इंस्ट्रक्शंस को एक वे में दूसरे अध्याय में नटशेल में दे देते हैं। तो भगवान सबसे पहले सांख्य फिलॉसफी एनालिटिकल स्टडी के द्वारा बताते हैं कि किस तरह से हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और 20 श्लोकों में आत्मा का विज्ञान देते हैं। फिर भगवान बोलते हैं कर्मकांड के स्तर पे अगर तुम अपना कर्म भी देखो तो युद्ध करना श्रेयस्कर है, मृत्यु होगी तो स्वर्ग मिलेगा और जीतोगे तो राज्य मिलेगा। फिर भगवान बुद्धि होगा यानी निष्काम कर्म योग के स्तर पे बताते हैं कि तुम युद्ध में जय या पराजय, मान अपमान, इसके लिए युद्ध मत करो। तुम केवल अपने कर्तव्य समझ के इसको युद्ध करो क्योंकि मेरी इच्छा है, और इससे तुम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओ। और इसके बाद दूसरे अध्याय में भगवान बताते हैं कि जो रियलाइज सोल है स्थित करके दूसरे अध्याय के बाद वापस से अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं तीसरे अध्याय में, और वापस से वही प्रश्न करते हैं गमिषेणैव वाक्येन हम बुद्धिं मोहयसि इव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयम्। तो अर्जुन बोलते हैं कि भगवान व्यमिष्येनैव वाक्येन, कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप दो दो चीज़ें बोल रहे हैं तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो भगवान फिर से तीसरे अध्याय में बताते हैं, हाँ भगवान बताते हैं दो पाथ हैं, ये जो दो चीज़ें हैं सांख्य योगा कर्म योगा निष्काम कर्म योगा, लेकिन क्या है ये जो सोल है, आत्मा का स्वभाव है क्रियाशीलता, सोल इज एक्टिव बाय नेचर, हाँ सो इट इज गुड फॉर यू टू डू योर ड्यूटी। हाँ तो भगवान निष्काम कर्म योग का ज्ञान देते हैं। तो तीसरे अध्याय में कल हमने देखा आर्ट ऑफ वर्क। ये संसार में अगर हम संसार में रह के संसार से डिटैच रहना चाहते हैं, so we have to work for something higher than the result. That is what we saw yesterday. And what is that higher thing? That higher thing is the pleasure of Krishna. तो हमको पूरा कर्तव्य करना चाहिए, पूरा 100% देना चाहिए, लेकिन रिजल्ट से बड़ा रिजल्ट उसके लिए काम करना चाहिए, वो है भगवान की प्रसन्नता। तो वो भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया। और एंड में भगवान ने बताया इस काम के बारे में कि कैसे हमारा शत्रु है, हमारे मन में, हमारी इंद्रियों में, हर जगह पे ये काम बैठा हुआ है। ये अब तीसरे अध्याय में ये सारा चीज़ें बताने के बाद जो निष्काम कर्म योग है, निष्काम कर्म योग से क्या होता है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज होता है उत्पन्न। और जो लस्ट है, लस्ट से डील करने का भी भगवान ने सोल्यूशन बताया, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो ये चौथे अध्याय में वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज क्या है, दिव्य ज्ञान क्या है, कैसे वो प्राप्त होता है और उसके बेनिफिट क्या हैं, ये भगवान ने शॉर्ट में बताया है। तो ये है 4th चैप्टर, जिसमें सबसे पहले भगवान बता रहे हैं ट्रांसेंडेंटल नॉलेज 11 to 15 में इसको अप्लाई कैसे करना है। फिर अंडरस्टैंडिंग कर्म ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञाना 25 से 33 में भगवान अलग अलग तरह के यज्ञों के बारे में बता रहे हैं, और उसके बाद इसको कंक्लूड करते हैं। तो ये है चौथा चैप्टर, दिव्य ज्ञान, हाँ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो ये जो ज्ञान है ये ऑर्डिनरी ज्ञान नहीं है, इसलिए भगवान ने इस चैप्टर का नाम रखा है दिव्य ज्ञान। दिस इज वेरी वेरी स्पेशल नॉलेज, transcendental knowledge, transcendental to this material world. So now Krishna will start speaking it. So now we will see the flow of this chapter. तो आप लोग देख सकते हैं श्लोका, भगवान बोलना शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान मन वे प्राह मनुरेक्ष्वा कवे ब्रवीत। तो भगवान बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है ये सबसे पहले मैंने विवस्वान को दिया था। विवस्वान सन गॉड का नाम है, सूर्य देव का नाम है। फिर सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। हाँ तो पहले श्लोक में अर्जुन को ज्ञान देने से पहले
भगवान बताना चाहते हैं कि सबसे पहले तो ये ज्ञान कितना स्पेशल है, और उसके बाद भगवान ये बता रहे हैं कि ये ज्ञान देने वाला कितना स्पेशल है। तो भगवान बोल रहे हैं कि आई एम नॉट द ऑर्डिनरी टीचर, ग्रेट टीचर्स हैव बीन माई स्टूडेंट्स। तो भगवान बोल रहे हैं मैं कोई साधारण शिक्षक नहीं हूँ, जो बड़े बड़े शिक्षक रहे हैं इतिहास में वो मेरे शिष्य रहे हैं। तो जो सूर्यदेव थे उन्होंने हनुमान जी के टीचर थे, और सूर्यदेव बहुत स्पेशल टीचर हैं एक। इसी तरह जो मनु है, द फादर ऑफ मैनकाइंड, सबसे पहले जो ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न किए गए। और इसी तरह जो इक्ष्वाकु हैं, तो रघुवंश के जो फाउंडर हैं, तो ये सारे लोग बहुत प्रोमिनेंट लोग हैं। तो भगवान अर्जुन को बताना चाहते हैं कि भगवान कितने स्पेशल टीचर है, ये नॉलेज कितना स्पेशल है, जिससे अर्जुन को रिसीव करने के लिए एक ईगरनेस रहे। अब अर्जुन को क्यों दे रहे हैं भगवान ये ज्ञान? सएवायम मया तेद्या योगा प्रोक्ता पुरातना। तो सबसे पहले भगवान बताते हैं कि ये मैं कौन सा ज्ञान तुमको देने वाला हूँ, कुछ नया ज्ञान नहीं देने वाला हूँ, जो मैंने पहले दिया था वही देने वाला हूँ। हाँ, तो ओल्ड इज गोल्ड। हाँ, तो ये कैसा स्पेशल ज्ञान है कि ये हमेशा नया रहता है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, जनरली ये संसार में वॉट एवर वी रीड इट बिकम्स ओल्ड एंड आउटडेटेड आफ्टर सम टाइम। तो भगवान ने कैसा नॉलेज दिया, बहुत स्पेशल नॉलेज दिया, जो पहले दिया था भगवान बोल रहे हैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ। भक्तों सी में सखा चेती, मैं तुमसे क्यों रिपीट कर रहा हूँ? बिकॉज क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो। रहस्यम, ये बहुत बड़ा एक सीक्रेट है। रहस्यम ये तद उत्तमम, इट इज द हाईएस्ट सीक्रेट आई एम गोइंग टू टेल यू। अगर आप किसी को बहुत सीक्रेट चीज़ है किसी को बताना चाहते हैं तो संबंध होना चाहिए। तो भगवान बता रहे हैं, मैं अर्जुन को बता रहा हूँ क्योंकि संबंध है। अर्जुन का डाउट होता है अपरम भवतो जन्मा परम जन्मा विवस्वता कथम में तद्विजानीयम तमादो प्रोक्तवान इति। अर्जुन बोलते हैं भगवान हमारा जन्म तो साथ में ही हुआ है, अभी मेरी और आपकी उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ, और आप बोल रहे हैं कि आपने सूर्य को ये ज्ञान दिया था, सूर्य तो कितने समय से है। कथम एतद विजानीयम, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड तुम आदव, कि आपने शुरुआत में ये ज्ञान उनको दिया था। तो ये जो चौथा वर्ष है इसमें अर्जुन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्ट, जो किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द आर्ट ऑफ सबमिसिव इंक्वायरी, उसको बता रहे हैं। अर्जुन ये नहीं बोल रहे कि आई डोंट बिलीव इन यू। अर्जुन इज नॉट टेलिंग आई डोंट बिलीव इन यू। अर्जुन इज नॉट टेलिंग यू आर टेलिंग लाइज। अर्जुन भगवान से ये नहीं बोल रहे कि मुझे कुछ, अरे आप कैसा बात कर रहे हैं, मुझे इस पर भरोसा नहीं है, या आप झूठ बोल रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं कैसे समझ सकता हूँ, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट का ये मूड होना चाहिए कि मैं कैसे समझ सकता हूँ। दो एक्सट्रीम होती है, एक एक्सट्रीम होती है कि पर्सन बिकम फेथलेस, पर्सन से आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, इट्स मीन्स इट हैज़ टू बी रॉन्ग। दूसरा एक्सट्रीम होता है ब्लाइंड फॉलोइंग, जिसमें पर्सन क्वेश्चन ही नहीं पूछता है। तो अर्जुन इज शोइंग द मूड ऑफ अ आइडियल स्टूडेंट। अर्जुन इज आस्किंग अ क्वेश्चन एंड स्टिल मेंटेनिंग द मूड ऑफ सबमिशन। अब भगवान बोलना शुरू करते हैं अपनी डिविनिटी के बारे में, अपनी दिव्यता के बारे में। अजोपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाया संभवामि आत्ममायया। तो ये 6वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि मेरा जो जन्म है, मेरा जो एंट्री है ये संसार में, ये सब दिव्य है, बहुत स्पेशल है। हाँ, भगवान फिर 7वें श्लोक में बताते हैं कि मैं यहाँ पे क्यों आता हूँ। कोई स्पेशल आदमी है तो उसकी विजिट भी बहुत स्पेशल रहती है। हाँ, तो वो ऐसा नहीं कि वो कभी भी आ जाए, उसका एक शेड्यूल रहता है। तो भगवान अपना शेड्यूल बता रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है इस संसार में, ग्लानिर्भवति भारत, और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म बढ़ता है, धर्म की ग्लानि होती है, तब मैं यहाँ पे आता हूँ।
तो कभी भी कोई विशेष व्यक्ति कहीं पे आता है तो कुछ स्पेशल एक्टिविटी के लिए आता है। तो भगवान यहाँ पे क्यों आते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और साधुओं को डिलीवर करने के लिए, जो साधु हैं उनको संतुष्ट करने के लिए, उनको कष्ट से मुक्ति देने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए संभवामि युगे युगे, युग युग में भगवान आते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं आता हूँ, मैं भगवान बता रहे हैं। 6वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मैं दिव्य हूँ। 7वें श्लोक पे भगवान बताते हैं कि ये जो मेरी जर्नी है, यात्रा है आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत की, ये दिव्य है। 8वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जैसे मेरा जो उद्देश्य है वो भी दिव्य है। और 9वें श्लोक में भगवान बोलते हैं जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ लेता है उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुन। ये जो मेरा जन्म है, कर्म है, इसकी दिव्यता को जो समझ लेता है उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। और फिर भगवान बोलते हैं कि कई लोगों ने मेरा शरण लेके, मेरी शरण लेके बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ से भगवान के आध्यात्मिक जगत में चले गए और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो गए। तो अर्जुन का यहाँ पे प्रश्न होता है कि ये तो आपने बताया कि जो लोग आपकी शरण में आना चाहते थे, लेकिन जो आपकी शरण में किसी और उद्देश्य के लिए आ रहे हैं उनसे आप आदान प्रदान करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, क्या केवल आप भक्तों से ही आदान प्रदान करते हैं? तो भगवान बोलते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मां वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। मैं सबसे आदान प्रदान करता हूँ। कैसे करता हूँ? ये यथा मां प्रपद्यन्ते, जैसे वो मुझसे आदान प्रदान करते हैं, तांस्तथैव भजाम्यहम्, वैसे ही मैं भी रिस्पॉन्ड करता हूँ। हाँ, जैसे वो मुझे अप्रोच करते हैं वैसे मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ। इसके बाद भगवान बताते हैं कि इस प्रकार से जो ये लोग जानते हैं कि मैं दिव्य हूँ, मैं इस संसार में किसी कर्म में नहीं बंधता हूँ, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्मा पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। तो इस संसार में लोग कर्म करते हैं तो कर्म में बंध जाते हैं। हाँ, पुण्य और पाप कुछ ना कुछ रिएक्शन मिलता है। लेकिन भगवान इतने स्पेशल हैं, भगवान सृष्टि करते हैं, क्रिएशन करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान किसी भी चीज़ से आसक्त नहीं है। ये संसार में हम देखते हैं छोटा सा भी चीज़ हम करते हैं तो आसक्त हो जाते हैं। हाँ, छोटी सी भी चीज़ होती है उसमें आसक्त हो जाते हैं। हम अपने घर में, हमने एक कार खरीदी तो उस कार में आसक्त हो जाते हैं। हमने थोड़ा सा घर बनाया उसमें आसक्त हो जाते हैं। भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई है लेकिन भगवान आसक्त नहीं है। ये तो जो इस प्रकार से जानता है भगवान की दिव्य पोजीशन को, ऐसे पूर्वैरपि जो लोग मोक्ष चाहते थे, पूर्व में मेरी दिव्य स्थिति को जान के जिन्होंने ऐसा काम किया, सो दे बिकम सक्सेसफुल। कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम्। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तुम भी वैसे ही कर्म करो। फॉलो द सक्सेसफुल टू बिकम सक्सेसफुल। यही है संसार का फॉर्मूला है। अगर किसी भी जगह पे हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हाँ, तो तरीका क्या है? किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को फॉलो करना। तो भगवान बोल रहे हैं कि पूर्व में जो महान लोग हुए हैं, जो महान भक्त हुए हैं, जो महान योगी हुए हैं, जो जन्म मृत्यु के चक्र को पार करके गए हैं, तो उनका हमको बायोग्राफी पढ़ना चाहिए और उनका बायोग्राफी पढ़ के उनसे शिक्षाओं को लेके फॉलो करना चाहिए। फिर भगवान बताते हैं आर्ट ऑफ कर्मा इन दिस चैप्टर, कि कैसे अंडरस्टैंडिंग कर्मा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञान, कि जब व्यक्ति ज्ञान में कर्म करता है तो कर्म करते हुए भी इस संसार में नहीं बंधता है। कर्मणि कर्म या पश्येद आकर्मणि च कर्म या सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्त कृष्ण कर्म कृत। कर्मणि कर्म या पश्येद,
एक्शन इन इनएक्शन एंड इनएक्शन इन एक्शन। हाँ, तो सुनने में थोड़ा वैसा लगता है, एक्शन इन इनएक्शन और इनएक्शन इन एक्शन। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति कर्म कर रहा है, हाँ, लेकिन उसका कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, और दूसरा व्यक्ति क्या है, कर्म नहीं कर रहा है तभी भी रिएक्शन हो रहा है। तो भगवान अर्जुन को बताना चाहते हैं कि अगर तुम कर्म करोगे, हाँ, जो मैं बता रहा हूं उसके अनुसार कर्म करोगे, तो कर्म करते हुए भी तुमको कर्म के फल, कर्म के जो बंधन है उसमें तुम नहीं पड़ोगे, क्योंकि तुम मेरी आज्ञा से कर्म कर रहे हो। तो ये क्या है, इनएक्शन इन एक्शन। और जो व्यक्ति मेरी आज्ञा से काम नहीं कर रहा है, जो अपने मन से चल रहा है, तो ना कर्म करते हुए भी वो कर्म में फंस जाता है। एक्शन इन इनएक्शन, वो कर्म नहीं कर रहा है, कर्म ना करने पे भी। तो कर्म ना करने से, नो एक्शन डज नॉट मीन नो रिएक्शन, ये सिद्धांत भगवान बता रहे हैं। तो जनरली लगता है कि कुछ काम नहीं करेंगे तो कुछ रिएक्शन नहीं होगा। भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं है, अगर कुछ काम नहीं भी किया तो भी रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि जीवात्मा क्रियाशील है और कर्म ना करना भी एक कर्म है, इररिस्पॉन्सिबल रहना। तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से कि अगर तुम भीख मांगोगे, सोचोगे कि मैं क्षत्रिय वाला कर्म नहीं करता हूँ, ये तो घोर कर्म है, इसमें मारना पड़ेगा, इसमें मारना भी पड़ेगा, तो मेरी आज्ञा से तुम मार रहे हो तो कोई पाप नहीं लगेगा। और अगर तुम भीख मांगोगे तो भीख तुम नहीं मांग पाओगे, गुस्सा आएगा, कोई भीख नहीं देगा, इंसल्ट करेगा, तुमको गुस्सा आएगा, ये गुस्सा आएगा तो तुम तलवार निकाल लोगे, तो उसका तुमको पाप लगेगा। तो ये डिटेल में बताने के बाद फिर 34th वर्ष में भगवान बताते हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान है, इसको लेने का क्या तरीका है, ये कैसे रिसीव किया जाता है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना, कि इसको प्राप्त करने की विधि क्या है, प्रणिपातेन, हाँ, सरेंडर, शरणागति, सबमिशन, परिप्रश्नेन, सबमिसिव इंक्वायरी, सेवया और सेवा, उपदेक्षन्ति ते ज्ञाना। जब ये तीन एलिमेंट रहते हैं, सबमिशन, सबमिसिव इंक्वायरी और सर्विस, तो क्या होता है, तत्वदर्शिना, जिसने तत्व का दर्शन किया है। जब हम ऐसे किसी गुरु की शरण लेते हैं, और शरण कैसे लेते हैं, सबमिसिव इंक्वायरी, सर्विस एटीट्यूड और सबमिशन के द्वारा, तो वो हमको ज्ञान देते हैं। और जब वो ज्ञान हमको मिलता है, यज्ञात्वान पुनर्मोहम एवं यस्यासि पांडवा येन भूतानि अशेषाणि। भगवान बोलते हैं जब वो ज्ञान हमको मिलता है, यद ज्ञात्वान पुनर्मोहम, उसके बाद व्यक्ति इल्यूजन में, मोह में नहीं पड़ता है। ये और भी बहुत सारी ग्लोरीज इस चैप्टर में भगवान ने बताई हुई हैं ज्ञान के बारे में, कि कैसे ये जो ज्ञान है ये बहुत स्पेशल है। ये जो ज्ञान हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ये बहुत स्पेशल ज्ञान है। और ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के जीवन में एक बहुत रिवॉल्यूशनरी चेंज होता है। हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं, ज्ञान प्राप्त, जो व्यक्ति के पास इंटेलिजेंस है उसी से वो सारे डिसीजन लेता है, उसी बुद्धि के माध्यम से वो संसार से इंटरैक्ट करता है, उसी बुद्धि के माध्यम से वो जीवन में आगे बढ़ता है। तो राइट इंटेलिजेंस होना कितना इम्पॉर्टेंट है। और जनरली हम इंटेलिजेंस किसका यूज़ करते हैं, या तो अपना इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं, और या तो हम अपने जीवन में कुछ समस्या आने पे अपने रिश्तेदारों से पूछते हैं, तो रिश्तेदारों का इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं, कुछ मित्रों से पूछते हैं, मित्रों का इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं। लेकिन हम सबका अनुभव बहुत थोड़ा है। हम लोगों को इस संसार में 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, तो हमारा अनुभव बहुत थोड़ा है। इसलिए हमको ये शास्त्र ये बताता है, वी शुड यूज द इंटेलिजेंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स, बिकॉज द इंटेलिजेंस ऑफ द स्क्रिप्चर इज कमिंग फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, नेवर गेट्स आउटडेटेड। तो जो शास्त्रों में अनुभव है, ये लाखों साल पुराना अनुभव है, जो शास्त्रों का अनुभव है। तो जो शास्त्रों का अनुभव है बहुत स्पेशल है ये। इसलिए जब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं तो हमारा आउटलुक पूरा चेंज हो जाता है ये। तो अब हम देखते हैं इस चैप्टर्स की जो मेन थीम है,
उसके बाद भगवान बताते हैं ये ज्ञान लेने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अब इतना स्पेशल ज्ञान है तो कुछ क्वालिफिकेशन भी होगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा से, तो सबसे पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए, तत्पर होना चाहिए व्यक्ति। और जो अज्ञ अश्रद्धानश्च, जो अज्ञ है और जिसमें श्रद्धा नहीं है और जिसमें डाउट है, तो वो एक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो अब चलते हैं इसके पहले थीम में। जो पहला थीम है इसका वो क्या है, परंपरा। श्री भगवान वाचा इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषयो विदु सकालेन महता योगे नष्टो परंतप। तो सबसे पहला चीज भगवान हमको बता रहे हैं कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है परंपरा में प्राप्त होता है। हाँ, आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, ये परंपरा में प्राप्त होता है। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नॉलेज इज नॉट जस्ट अबाउट एक्सपर्टीज। स्पिरिचुअल नॉलेज हैज लॉट टू डू विद द एटीट्यूड। तो इसीलिए भगवान सबसे पहले श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं तुमको वही ज्ञान देने वाला हूं जो कई लाखों वर्ष पहले मैंने सन गॉड को दिया था। तो सबसे पहला चीज आप देखिए कि कितना विशेष है ये आध्यात्मिक ज्ञान कि ये कभी आउटडेट नहीं होता है। हाँ, और समय के साथ साथ इसका रेलेवेंस बढ़ता जाता है। और तीसरा पॉइंट है कि ये हमेशा फ्रेश रहता है। हाँ, देखिए हम सुबह अखबार लेते हैं, दोपहर तक वो डस्टबिन में चला जाता है या उसमें कोई बड़ा पाव खा रहा होता है। तो कोई अखबार लेते हैं, मैगजीन लेते हैं, सब आउटडेट हो जाता है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हर बुक का हर एक साल बाद रिव्यू होता है, उसमें कुछ मिस्टेक्स होती हैं, उसको फिर वापस चेंज किया जाता है, फिर वापस लिखा जाता है। हम केमिस्ट्री में, साइंस में पढ़ते हैं, एक थ्योरी है, फिर 5 साल बाद वो फेल हो जाती है, दूसरी थ्योरी आती है। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पहले एटम के बारे में पढ़ते हैं, पहले डाल्टन का थ्योरी आया, फिर रदरफोर्ड का थ्योरी आया, फिर थॉमसन का मॉडल आया, एक के बाद दूसरा थ्योरी आते रहता है। अब फिजिक्स में भी देखते हैं कि पहले ग्रेविटी आया, ग्रेविटी का थ्योरी आया, फिर देखा कि हर जगह ग्रेविटी नहीं काम करता है। हाँ, माइक्रोस्कोपिक रेल्म, माइक्रोस्कोपिक रेल्म दोनों में वो काम नहीं करता है। फिर आइंस्टीन थ्योरी आया। ये कैसा ज्ञान भगवान हमको दे रहे हैं, ये कैसा दिव्य ज्ञान है शास्त्रों में, लाखों लाखों साल से। हाँ, वो वही फ्रेश रहता है। हाँ, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट नॉलेज। ये है अथॉरिटी शास्त्रों के नॉलेज की। हाँ, जिसमें कोई मे बी, माइट बी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लाखों साल पहले भगवान ने एक ऐसा ज्ञान दिया और लाखों साल बाद भगवान बोल रहे हैं मैं वही ज्ञान तुमको देने वाला हूँ। नथिंग न्यू, बिकॉज दिस नॉलेज रिमेन्स एवर न्यू। ये संसार में हम नया नया जानना चाहते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक चीजें वो इतनी स्पेशल है, वो हमेशा नहीं रहती हैं। तो अर्जुन को डाउट होता है, भगवान आपने इतने पहले कैसे दिया। भगवान बोलते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुना तान्य हम वेद सर्वाणी ना तुम वेद परंतपा। मेरे और तुम्हारे बहुत बहुत जन्म हुए हैं, मेरे को सब याद है लेकिन तुम्हें याद नहीं है। हाँ, भगवान को सब याद रहता है लेकिन हमको याद नहीं है। देखिए भगवान इसमें क्या ये हिस्ट्री बता रहे हैं गीता की। तो भगवान कृष्ण ने 120 मिलियन साल से पहले भी विवस्वान सन गॉड को ये नॉलेज दिया। उन्होंने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। ये जो नॉलेज है राज ऋषियों के लिए, टाइम के साथ ही लॉस्ट हो गया। तो वापस से वही ज्ञान भगवान रीस्टैब्लिश करने आए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और वही ज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। अर्जुन को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अर्जुन भगवान के मित्र हैं और भगवान के भक्त हैं। यही क्वालिटी अर्जुन की भगवान ने 9.1 में भगवत गीता के वापस से बताया है। हाँ, तो ये ज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं हिस्ट्री ऑफ भगवत गीता। हाँ, तो कलयुग में अभी 5000 से ज़्यादा साल हो गए हैं, 5500 साल। कलयुग के 5000 साल लेंगे और उसके बाद आप द्वापर देखेंगे तो 4,32,000 का कलयुग है। हाँ, 8,64,000 का द्वापर युग है और उसके डबल का त्रेता युग है।
तो त्रेता युग, द्वापर युग प्लस 5500 क्या है कलयुग का। तो ऑलमोस्ट इतना साल हो गया है गीता को, इतने पहले भगवान ने दिया था। तो ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि ये भगवत गीता की हिस्ट्री है। हाँ, तो भगवत गीता बहुत स्पेशल बुक है। क्यों? भगवत गीता इज स्पोकन बाय कृष्णा। हाँ, भगवत गीता इज नॉट किसी भी बुक का अथॉरिटी है, डिपेंड करता है कि ऑथर का क्या अथॉरिटी है। तो भगवत गीता का अथॉरिटी है बिकॉज कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, क्योंकि भगवान जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है कृष्ण, इसलिए गीता बहुत स्पेशल है। तो इसलिए जो गीता का ज्ञान है इसको बोला जाता है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, अपौरुषे। अपौरुषे मीन्स इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। ये किसी व्यक्ति ने अपना केवल चिंतन करके मन में उसके कुछ विचार है ऐसा नहीं लिखा है, ये एब्सोल्यूट नॉलेज है, इसलिए उसमें कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, तो भगवान बताते हैं कि कैसे मैंने ये जो ज्ञान है गीता का, हाँ, वो कितने स्पेशल लोगों को दिया है। हाँ, तो सूर्य देवता है, मनु है, इक्ष्वाकु है, ये सब अपने आप में बड़े बड़े गुरु हैं। भगवान बताते हैं जो गुरु थे ये भी मेरे शिष्य थे। इसमें परंपरा के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो में देखते हैं हम कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी परंपरा का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। आप भगवत गीता में 32 पेज नंबर पे देखेंगे तो परंपरा दिया हुआ है ये। तो ये गीता का जो नॉलेज है बहुत स्पेशल है, ये परंपरा में आता है। हाँ, ये कभी आउटडेट नहीं होता है और ये हमेशा रेलेवेंट रहता है। इसलिए हम देख रहे हैं आज की डेट में भी जितने बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें भगवत गीता है, जितने IIMs हैं, US में 60% से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें ये भगवत गीता रखा गया है ये। उसके बाद भगवान बताते हैं अपने बारे में कि कैसे भगवान बताते हैं कि मैंने बहुत बहुत जन्म लिए हैं, मैंने और तुमने, वो मुझे याद है लेकिन तुम्हें याद नहीं है। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामि आत्म माया। भगवान बताते हैं उसके बाद कि कैसे मैं ट्रांसेंडेंटल हूँ। ट्रांसेंडेंटल मतलब मैं दिव्य हूँ। दिव्य मतलब जो इस लोक का नहीं है, जो अलौकिक है। तो भगवान बोलते हैं मैं अजन्मा हूँ, मैं अव्यय आत्मा, मेरे शरीर का कभी नाश नहीं होता, मेरे शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भूता नाम ईश्वरोपिसन, जो जितने लिविंग एंटिटीज हैं मैं उनका कंट्रोलर हूँ ये। और मैं इस संसार में कैसे आता हूँ? आत्म माया। भगवान बोलते हैं मैं ये संसार में आता हूँ अपनी मर्जी से, मेरा जो बर्थ है वो स्पेशल है और मेरा ये जो जर्नी है ये बहुत स्पेशल है। हाँ, हम ये संसार में आते हैं अपने कर्मों के कारण, फोर्सिबली लिविंग एंटिटी को बर्थ लेना पड़ता है ये। लेकिन भगवान आते हैं अपने आत्म माया के द्वारा, अपनी इच्छा के द्वारा भगवान आते हैं। जब प्रहलाद महाराज से हिरण्यकशिपु ने बोला कि कहाँ है तुम्हारा भगवान, तो हिरण्यकशिपु ने बोला इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा। भगवान हर जगह। तो हिरण्यकशिपु ने जो पिलर खुद बनवाया था, हाँ, वो पिलर को इंडिकेट करके बोला इस पिलर में है क्या भगवान।
तो प्रहलाद ने बोला भगवान तो हर जगह है। और जैसे ही हिरण्यकशिपु ने वो पिलर पे अपने गदा से प्रहार किया, स्तंभे सवायाम न मृगम न मानुषम, तो वो स्तंभ से इतनी जोर से आवाज हुई और भगवान नरसिम्हा देव निकले उससे। तो भगवान कैसे आने वाले हैं? भगवान अपनी इच्छा से, भगवान अपनी इच्छा से संसार में आते हैं। तो भगवान का जन्म बहुत, भगवान की जो विजिट है मटेरियल वर्ल्ड में बहुत स्पेशल है। हमारे तरह भगवान का विजिट नहीं होता है। जैसे प्रधानमंत्री का विजिट है जेल में, तो कोई नॉर्मल कैदी सोचे मैं भी जेल में हूँ, प्रधानमंत्री भी जेल में है, बहुत अंतर है। कैदी जेल में है क्योंकि उसने कुछ गलत काम किया है, वो सजा भोग रहा है। संसार को भी एक जेल से तुलना किया गया है, लेकिन वो प्रधानमंत्री जेल में आया है वो कैदी का उद्धार करने के लिए। इसी तरह भगवान यहाँ आते हैं लिविंग एंटिटीज को डिलीवर करने के लिए। ये अपनी विशेष करुणा के कारण भगवान यहाँ पे आते हैं। आध्यात्मिक जगत में भगवान है, आध्यात्मिक जगत में नित्य उत्सव है, डेली जन्माष्टमी है। ऐसे जगत को छोड़ के भगवान यहाँ आते हैं। कब आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं कितने कितने अवतार लेके भगवान आते हैं। हाँ, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, हाँ, जब भी धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ता है तो भगवान आते हैं। तो ये संसार में समय के साथ धर्म नीचे नीचे जाता है, और जैसे जैसे धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान को आना पड़ता है। तो इसमें भगवान ने बताया कि मैं आता हूँ। क्यों आता हूँ मैं? पर्पस क्या है मेरा? धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो जब भी रिलीजन की, एक धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ता है तो मैं आता हूँ। आने के बाद मैं धर्म की स्थापना करता हूँ। ये अब इसके बाद भगवान यहाँ पे बताते हैं मैं अपनी फ्री विल से, मैं खुद आता हूँ। हाँ, तो भगवान खुद आते हैं या अपने किसी पार्षद को भेजते हैं, पूर्ण रूप में आते हैं या अंश रूप में आते हैं। ये और जब भी आते हैं किसी ना किसी मिशन के साथ आते हैं। हाँ, तो ये अवतार का साइंस है। ये अवतार भी जो है इस अध्याय में बताया गया है। किसी भी व्यक्ति को हमको ये नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान का अवतार है। जैसे कलयुग में सुपरमार्केट ऑफ गॉड बोलते हैं, तो जो भगवान है वो तो इधर उधर इतना देखेंगे लोग, अपने आप को बहुत सारे आध्यात्मिक जो सो कॉल्ड गुरुज हैं वो बोलते हैं कि हम भगवान ही हैं। ऐसे बहुत लोग हैं अभी भी कलयुग में। ये लेकिन भगवान कौन है वो, उसका पूरा साइंस है। शास्त्र में उसका वर्णन होना चाहिए, उसके बॉडी पे वैसे चिन्ह होने चाहिए। और 11वें अध्याय में गीता के भगवान बताते हैं अगर कोई भगवान है तो वो विश्व रूप दिखाने की शक्ति होनी चाहिए उसमें। तो अवतार जो वास्तव में भगवान के अवतार हैं वो कब आते हैं? जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है। ये और हर अवतार का एक मिशन होता है। जैसे बुद्ध आए थे, भगवान बुद्ध, तो शास्त्रों में दिया गया है कि बुद्ध आएंगे। जैसे कलयुग में दिया गया है कल की आएंगे, और वो एनिमल स्लॉटर को प्रिवेंट करने के लिए आए थे, अहिंसा को स्थापित करने के लिए आए थे। वो कहाँ आते हैं? ज़रूरी नहीं है कि भारत में, कहीं भी आ सकते हैं वो, ये कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन उसका शास्त्र में वर्णन होना चाहिए किस उद्देश्य के लिए आता है अवतार। हाँ, सबसे पहले तो धर्म की स्थापना करने के लिए। तो वो धर्म की शिक्षा देते हैं। कौन सी शिक्षा देते हैं? जिस प्रकार से लोग शिक्षा लेने की योग्यता होती है। अगर बच्चा सेकंड क्लास का है, आपको पीएचडी के लेवल का नॉलेज है, लेकिन बच्चा स्टूडेंट सेकंड क्लास का है तो सेकंड क्लास का ही पढ़ाना पड़ेगा। तो जिस प्रकार की ऑडियंस होती है उस प्रकार से नॉलेज देते हैं। उसके बाद वो उनको गॉड कॉन्शियसनेस में एलिवेट करते हैं। ये तो उनका उद्देश्य रहता है धर्म का प्रचार करना। हाँ, कौन आता है? भगवान कभी कभी पर्सनली आते हैं या अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। हाँ, अगर जो प्रिंसिपल वो बताते हैं, क्या सेम प्रिंसिपल बताते हैं या अलग अलग? प्रिंसिपल सेम रहते हैं, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार वो अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल सेम रहता है। जैसे 2 + 2 4 है। हाँ, तो चाहे सेकंड क्लास का स्टूडेंट है चाहे ग्रेजुएट स्टूडेंट है, दोनों के लिए वो प्रिंसिपल सेम रहेगा। तो भगवान आते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम।
साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान इस संसार में आते हैं। हाँ, तो ये भगवान का उद्देश्य है। तो अभी इसमें प्रश्न उठ सकता है कि दुष्टों का विनाश तो वैसे भी हो सकता है, भगवान के पास तो सुदर्शन चक्र है, भगवान को पर्सनली आने की क्या ज़रूरत है? हाँ, तो परित्राणाय साधु नाम, भगवान के जो भक्त हैं तो वो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। हाँ, तो जो भगवान के भक्त हैं वो दर्शन करना चाहते हैं, भगवान के साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो उनसे आदान प्रदान करने के लिए भी भगवान यहाँ पे आते हैं। धर्म संस्थापनार्थ है, और जब भी भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करते हैं। उसके बाद भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो मेरे जन्म और कर्म के इस दिव्यता को जान लेता है वो जन्म मृत्यु ये देह छोड़ने के बाद त्यक्त्वा देहम, वापस से संसार में उसको जन्म नहीं लेना पड़ता। तो भगवान का जन्म दिव्य है। भगवान ने कंस के कारागार में जन्म लिया तो एक साधारण बालक की तरह नहीं आए, तो भगवान वासुदेव के मन से देवकी के गर्भ में आए, और देवकी के गर्भ से भगवान जब उत्पन्न हुए तो पूरा एकदम दिव्य वस्त्र पहन के, वैजयंती माला को पहन के, और उनके बहुत सुनहरे केश थे, बहुत सुंदर केश थे, कानों में कुंडल थे। इस प्रकार से भगवान उत्पन्न हुए। तो भगवान दिव्य है, भगवान का जो जन्म है वो दिव्य है। तो भगवान का जब जन्म होता है तो बताना नहीं पड़ता है, देवी देवता अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं सेलिब्रेशन के लिए। इसी तरह भगवान के कर्म दिव्य हैं। भगवान जब 6 दिन के थे उन्होंने पूतना को मारा। हम देखते हैं कि पूतना का साइज भागवतम में दिया है कि 12 मील का उसका लेंथ था, इतना लंबा पूतना का साइज था, और भगवान 6 दिन के थे। 6 दिन का जो बालक होता है वो करवट भी नहीं बदल सकता है। हाँ, तब से भगवान ने राक्षसों को मारना शुरू किया। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम, हाँ, भगवान दिव्य कर्म करते हैं। जैसे भगवान ने गीता का उपदेश तो युद्ध भूमि में एक बार में एक ऐसा उपदेश दे दिया जो सारे वेदों का सार बन गया। तो भगवान दिव्य कर्म करने इस संसार में आते हैं। वीतराग भया क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव माग। तो जब अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि जो भी मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को जानता है तो उसको वापस से जन्म नहीं लेना पड़ता, तो अर्जुन सोचते हैं अरे भगवान कोई प्रूफ है कि नहीं, ऐसा तो नहीं आप मेरे पे ही टेस्टिंग कर रहे हो। हाँ, अरे भगवान बोलते हैं कि बहुत सक्सेस स्टोरीज है, एक नहीं है, बहुवो ज्ञान तपसा, बहुत बहुत सारे लोगों ने पहले इसको ट्राई किया और बहुवो ज्ञान तपसा पूता और शुद्ध होके वो मेरे धाम को आ गए। तो ये भगवान दूसरा नॉलेज बता रहे हैं। दूसरा नॉलेज बता रहे हैं भगवान यहाँ पे कि कैसे मेरा जन्म इतना दिव्य है, कैसे मेरा जो कर्म है वो इतना दिव्य है, और इसको जो जान लेता है वो भी दिव्य हो जाता है। और अर्जुन बोल रहे हैं कुछ प्रूफ है, भगवान बोल रहे हैं अरे इतना सक्सेस स्टोरीज है, मैं लिस्ट क्या बताऊं तुमको। बहुवो ज्ञान दक्षा, मैनी पीपल हैव गॉट प्योरिफाइड इन द पास्ट बाय डूइंग लाइक दिस। अब इसके बाद अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि आप कैसे आदान प्रदान करते हैं, सबके साथ आदान प्रदान करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इस संसार में भगवान सबसे एक्सपर्ट रेसिप्रोकेटर हैं। तो भगवान बोलते हैं मैं सबसे रिवॉर्ड करता हूँ, सबसे आदान प्रदान करता हूँ। एवरीवन इज लुकिंग फॉर कृष्णा इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। हर कोई वास्तव में कृष्ण को ही ढूंढ रहा है। ये तो कुछ लोग देवी देवता की पूजा करते हैं, लेकिन देवी देवताओं के पास भी खुद की शक्ति नहीं है उनके वरदान को पूरा करने के लिए, भगवान ही उनको शक्ति देते हैं। हाँ, साथ तम 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 नियमम आस्थाया, भगवान बोलते हैं देवी देवताओं के नियम में उनकी श्रद्धा भी मैं ही मेंटेन करता हूँ, और देवी देवताओं के माध्यम से उनको वर भी मैं ही प्रदान करता हूँ। तो भगवान बोलते हैं मैं सबके साथ आदान प्रदान करता हूँ ये संसार में, सबके साथ। तो भगवान सबसे पावरफुल रेसिप्रोकेटर है इस संसार में, सबसे पावरफुल रेसिप्रोकेटर। ये संसार में ज़्यादातर हम देखते हैं कि हम लोग आदान प्रदान नहीं कर पाते हैं, या दूसरे से आदान प्रदान की जो अपेक्षा होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। हाँ,
हम देखते हैं जनरली मिसअंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम रहता है। हाँ, वाइफ को लगता है हस्बैंड इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मी, हस्बैंड को लगता है वाइफ इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मी, टीचर्स को लगता है स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, स्टूडेंट्स को लगता है टीचर्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, पेरेंट्स को लगता है द चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, द चिल्ड्रन सोचते हैं कि पेरेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो इस संसार में हमेशा आदान प्रदान में मिसमैच रहता है। ये संसार में कोई भी व्यक्ति 100% हमारे साथ ऐसा आदान प्रदान नहीं कर सकता जिससे हम हमेशा संतुष्ट रहें। Nobody can adequately reciprocate in this world. ये सिद्धांत हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए तो हम कम दुखी रहेंगे, क्योंकि हम क्या है, हम ढूंढ रहे हैं, वास्तव में जीवात्मा ढूंढ रहा है कृष्ण को, और कृष्ण के साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसने आदान प्रदान का एक्सपीरियंस किया भगवान के साथ। भगवान सबसे एक्सपर्ट रेसिप्रोकेटर है। अब वैसा रेसिप्रोकेशन इस संसार में कोई नहीं कर सकता। थोड़े समय के लिए कुछ हद तक कोई कर सकता है, लेकिन वापस से वो फेल हो जाता है। इसलिए हमको रिलेशनशिप्स में इतना प्रॉब्लम आता है। भगवान क्या है, सबसे एक्सपर्ट रेसिप्रोकेटर हैं। भगवान सबके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो जो भगवान के पास डायरेक्ट आता है भगवान उससे आदान प्रदान करते हैं, जो देवी देवताओं के माध्यम से आता है भगवान उससे आदान प्रदान करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान सबके साथ आदान प्रदान करते हैं। हाँ, तो देखिए फ्रूट वेंडर लेडी है, हाँ, तो ये आती है भगवान के पास फल देने के लिए। भगवान के पास तो कुछ है नहीं, बहुत बालक के रूप में छोटे हैं। भगवान अपने हाथ में लेके आते हैं। तो हम देखते हैं इसमें कि कैसे भगवान आदान प्रदान करते हैं। हाँ, कि भगवान का जो रेसिप्रोकेशन है वो हमेशा हम भगवान के लिए जितना करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा रहता है। आपको ये भी लीला पता है, द्रौपदी के चीर हरण की लीला। तो एक बार भगवान जब पांडवों से मिलने गए तो द्रौपदी ने कुछ फल रखे हुए थे, वहाँ पे एक चाकू रखा हुआ था। तो वहाँ पे भगवान जब फल काटने लगते हैं तो भगवान का थोड़ा सा हाथ कट जाता है। वैसे तो भगवान का सच्चिदानंद शरीर है, लेकिन लीला के माध्यम से भगवान का हाथ कट जाता है, कुछ खून निकलने लगता है, और तुरंत द्रौपदी ने नई साड़ी पहनी होती है, तुरंत द्रौपदी अपने साड़ी का पल्लू थोड़ा सा फाड़ती है, भगवान के हाथ में बांध देती है। और भगवान बोलते हैं मैं इस आदान प्रदान का बदला तुम्हारा ज़रूर चुकाऊंगा। और फिर जब चीर हरण होता है तो भगवान इतना साड़ी देते हैं, इतना वस्त्र देते हैं कि दुशासन उसको खींच नहीं पाता है। इसी तरह से जब भगवान मथुरा गए युद्ध करने के लिए, कंस ने इनविटेशन दिया। हाँ, मामा भांजे का रिलेशन इस संसार में बहुत ही स्पेशल रहता है। हाँ, वैसे तो बोलते हैं मामा में 2 माँ का प्यार रहता है। तो कंस मामा जी थे और कंस को पता था कि कृष्ण के द्वारा मेरी मृत्यु होने वाली है। तो कंस ने जब बुलाया भगवान को युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए, तो भगवान जब गए मथुरा में तो सबके साथ भगवान ने अलग अलग आदान प्रदान किया। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। हाँ, कि जो मथुरा की स्त्रियां थी वो उनको एक बहुत सुंदर युवक के रूप में देख रही थी ये, और जो देवकी आदि जो उनके माता पिता थे वो उनको एक बहुत नन्हे बच्चे के रूप में देख रहे थे भगवान कृष्ण को। और जो युद्ध करने के लिए चाणूर और मुष्टिक जिनके साथ उनका रेसलिंग था, युद्ध का मैच था, हाँ,
तो वो उनको एक वज्र के रूप में, जिसका शरीर है, इतने शक्तिशाली रेसलर के रूप में देख रहे थे, और जो कंस थे वो अपनी साक्षात मृत्यु के रूप में देख रहे थे। हाँ, तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ऐसा है। तो भगवान बहुत एक्सपर्ट रेसिप्रोकेटर है। तो भगवान की 16,108 रानियां थी। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि 2 BHK में भगवान ने सबको पैक कर दिया। हर रानी के लिए अलग महल था। हाँ, और हर रानी के साथ भगवान स्वयं रहते थे। ऐसा नहीं कि टाइम का इशू हो रहा है। हाँ, तो भगवान बहुत पावरफुल रेसिप्रोकेटर है। संसार में हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति का शादी हो गया है तो एक वाइफ को भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं कर पाता है, उसको भी टाइम नहीं दे पाता है। भगवान की 16,108 रानियां थी। So Krishna is the most powerful reciprocator in this world. So that is the second theme here in this chapter. That is the second theme, which Krishna is the third theme in this chapter, that how Krishna reciprocates with everyone. And if we take shelter of Krishna in our life, अगर हम भगवान का शरण लेंगे तब हम उस प्रकार के आदान प्रदान का अनुभव कर सकते हैं जो हमको पूरी तरह से संतुष्ट करेगा। ये जिस संतुष्टि को हम ढूंढ रहे हैं कि ये व्यक्ति मुझे संतुष्ट कर देगा, ये व्यक्ति मुझे संतुष्ट कर देगा, फिर हम नए नए संबंध बनाते हैं, ये संबंध मुझे संतुष्ट कर देगा, वो संतुष्टि का अनुभव हमको एक्चुअली मिलेगा जब हम भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करेंगे। ये अब इस चैप्टर का ये लास्ट थीम है, ये है प्रोसेस ऑफ रिसीविंग नॉलेज। तो भगवान बोलते हैं ये जो दिव्य ज्ञान है इसको लेने का तरीका क्या है? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। ये 3 चीज़ें। सबसे पहले पता होना चाहिए आई डोंट नो द वे, सेकेंड आई वॉन्ट टू नो द वे, एंड थर्ड इज आई वॉन्ट टू गो अलॉन्ग द वे। तो पहला चीज़ क्या है? प्रणिपातेन, आई डोंट नो द वे। जो जिस व्यक्ति को पता है आप उसको पढ़ा नहीं सकते हैं। हाँ, you person convinced against his will remains of same opinion still, like that. तो इंग्लिश में एक saying है, there's no caring for a patient who believes himself in good health. तो जो ऑलरेडी कन्विंस है तो आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहला चीज़ हमको पता होना चाहिए कि इस तरह की जब भावना रहती है कि मुझे नहीं पता है मैं क्यों ये संसार में हूँ, ये संसार में मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ, ये तो हो सकता है हम PhD हो सकता है मैं BTech हो या MBA हो, लेकिन वाई आर वी सफरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज एवरीवन इज सफरिंग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डिग्रीज। कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है, कोई ब्यूटीफुल है, कोई अगली है, कोई विलेज में रह रहा है, कोई सिटी में रह रहा है, कोई हेल्दी है, कोई अनहेल्दी है। इतनी सारी विविधताओं के बाद भी एक कॉमन चीज़ है कि सबको कुछ ना कुछ दुख है। ये कुछ ना कुछ दुख हमेशा है। तो वो दुख क्यों है? मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाने वाला हूँ ये मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो। ये पहला स्टेप है। दूसरा क्या है? आई वॉन्ट टू नो, परिप्रश्नेना, रेलेवेंट इंक्वायरीज। तो जब व्यक्ति को समझ में आता है कि मुझे नहीं पता है और वो एक प्रामाणिक गुरु की शरण लेता है, वो जानना चाहता है, रेलेवेंट इंक्वायरी। प्रभुपाद जी बोलते थे इररेलेवेंट इंक्वायरीज नहीं करनी चाहिए, रेलेवेंट इंक्वायरीज की जो यूजफुल हैं हमारे जीवन को एक दिशा देने के लिए। और आई वॉन्ट टू गो अलॉन्ग द वे, एक राइट एटीट्यूड के साथ, सर्विस के एटीट्यूड के साथ। तो ये भगवान ने बताया 34th वर्ष में, तत्विद्धि प्रणिपातेन। भगवान कृष्ण जो है, ये जो ज्ञान है डायरेक्ट भगवान कृष्ण से आ रहा है। हाँ, डायरेक्ट कृष्ण से आया है। तो रिलीजन किसने दिया है? भगवान ने दिया है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये भागवतम में दिया गया है। और डिसाइप्लिक सक्सेशन के माध्यम से वही ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। तो डिसाइप्लिक सक्सेशन का जो बोनाफाइड पाथ है उसका मतलब क्या है? ही डज नॉट मैन्युफैक्चर रूल अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रिप्चर। तो कोई भी प्रामाणिक गुरु आपको कुछ नया नहीं बताने वाला है, वो वही बताने वाला है जो शास्त्रों में दिया है। दूसरी चीज़ क्या है? नेवर क्लेम्स टू बी गॉड। कोई भी प्रामाणिक व्यक्ति अपने आप को कभी नहीं बोलेगा कि मैं भगवान हूँ। ही नेवर कॉन्ट्राडिक्ट्स द टीचिंग्स ऑफ स्क्रिप्चर्स। कभी भी वो शास्त्र के अगेंस्ट आपको गाइड नहीं करेगा। हाँ, एंड
ये जो ज्ञान है ये संप्रदाय में आता है। तो 4 बोनाफाइड संप्रदाय शास्त्रों में दिए गए हैं, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। तो इनमें से किसी एक संप्रदाय में वो ज्ञान आता है। नॉन बोनाफाइड पाथ क्या है? तो नॉन बोनाफाइड क्या है? कोई अपने मन से कुछ बना लेता है, मैन्युफैक्चरिंग वंस ओन प्रोसेस। हाँ, जो आज के कलयुग में हम देखते हैं, लोग बहुत सारी टेक्निक्स हैं वो शास्त्रों में नहीं दिए, अपने मन से बना लेते हैं। हाँ, वो थोड़े समय के लिए वो सब चलेगा, लेकिन वो टिकेगा नहीं, ना उससे किसी व्यक्ति को हेल्प होगी, ये तो उसका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। और इस श्लोक में बताया गया है कि आध्यात्मिक ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रणिपातेना, एक आध्यात्मिक गुरु की शरण लेके, परिप्रश्नेना, उससे रेलेवेंट क्वेश्चन आंसर करके, सेवया, और हमारा सेवा का मूड होना चाहिए। हाँ, तो जब हम उसकी शरण लेंगे, उससे उससे रेलेवेंट इंक्वायरी करेंगे और सेवा करेंगे। हाँ, ये सेवा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जो तत्वदर्शी स्पिरिचुअल मास्टर है, हमसे प्रसन्न हो गए, ही विल गिव अस द राइट नॉलेज। तो भाई गुरु का भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो गुरु के भी क्वालिफिकेशन शास्त्रों में दिए हुए हैं, जो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, बहुत सारे क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले तो गुरु जो टीचिंग देता है, तो कौन सी टीचिंग देता है? जो स्क्रिप्चर्स में दी हुई हैं, और वो क्या क्या टीचिंग देता है वो भी ये स्लाइड में दिया हुआ है। ये सारे भगवत गीता के परपोर्ट दिए हुए हैं, इसको आप डिटेल में, अगर एक्चुअली में आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। वो शास्त्रों के हिसाब से टीचिंग देता है, कैसे ये सृष्टि आई और क्या इस सृष्टि का उद्देश्य है। गुरु का जो कैरेक्टर है वो प्योर कैरेक्टर होना चाहिए। तो उसका कैरेक्टर प्योर होना चाहिए, जो वो बोल रहा है वो अपने जीवन में पालन करना चाहिए, उसके जो साक्षात्कार हैं। तो ये सब क्वालिफिकेशंस दिए हैं जो गुरु के हैं, और ये क्वालिफिकेशंस दिए हैं शिष्य के हैं। क्वालिफिकेशन दोनों के लिए चाहिए, वाइफ के लिए भी चाहिए, हस्बैंड के लिए भी चाहिए, स्टूडेंट के लिए भी चाहिए, टीचर के लिए भी चाहिए, इसी तरह स्पिरिचुअल मास्टर के लिए भी चाहिए और डिसाइपल के लिए भी चाहिए। हाँ, तो एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। तो अगर ट्रांसमीटर भी प्रॉपर है, रिसीवर भी प्रॉपर है, तो जो ट्रांसमिशन होगा वो मैक्सिमम इफेक्टिव होगा। अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों प्रॉपर है। अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर में से कुछ भी इम्प्रॉपर है, तो मैसेज अफेक्ट हो जाएगा, उतना इफेक्टिव मैसेज नहीं रह जाएगा। अगर ट्रांसमिशन भी परफेक्ट है, ट्रांसमीटर प्रॉपर है और रिसीवर भी प्रॉपर है, तो ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे भगवान है, परफेक्ट ट्रांसमीटर है कृष्णा के रूप में, और अर्जुन जो है एकदम परफेक्ट रिसीवर है, तो जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत इफेक्टिव ट्रांसमिशन है। तो इन एसेंस इस अध्याय में हमने कौन कौन सी मेन पास टाइम्स हमने देखे। हमने देखा इस चैप्टर में कि सबसे पहले भगवान बताते हैं कि ये जो ज्ञान है ये परंपरा में आता है। वी शुड रिसीव दिस नॉलेज इन परंपरा, इट कम्स इन डिसाइपलिक सक्सेशन। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमेशा फ्रेश रहता है, ये हमेशा फ्रेश रहता है, हमेशा रेलेवेंट रहता है ये आध्यात्मिक ज्ञान। और ये इतना विशेष ज्ञान है, इसको कभी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा, हमने देखा कि भगवान का जो जन्म है, भगवान के जो कर्म है, ये सब डिवाइन है, ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसको कोई इमिटेट नहीं कर सकता। भगवान आके ऐसे रिकॉर्ड्स को सेट करते हैं। जनरली बोला जाता है रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, बट कृष्णा कम्स एंड सेट रिकॉर्ड्स विच कैन ओनली बी वर्शिप्ड, दे कैन नॉट बी ब्रोकन। भगवान यहाँ आके ऐसे रिकॉर्ड सेट करते हैं जिसको कोई नहीं तोड़ सकता है, वो हमेशा उसकी हम केवल पूजा कर सकते हैं। तो भगवान 6-7 साल के थे, उन्होंने गोवर्धन उठा लिया, तो बड़े से बड़ा हैवी वेट चैंपियनशिप वाला व्यक्ति भी गोवर्धन नहीं उठा सकता है। आज की डेट में भी आप जाएंगे तो 21 किलोमीटर का गोवर्धन का परिक्रमा है, हम केवल उसको दंडवत कर सकते हैं। तीसरा, हमने देखा कि भगवान कितने अमेजिंग रेसिप्रोकेटर है इस संसार में, कैसे भगवान आदान प्रदान करते हैं, हर प्रकार के लोगों के साथ भगवान आदान प्रदान करते हैं। हाँ, इसलिए वृंदावन में भगवान पशु पक्षियों के साथ आदान प्रदान करते हैं, गायों के साथ आदान प्रदान करते हैं, पेड़ों के साथ आदान प्रदान करते हैं। हाँ, तो एनिमेट इनएनिमेट सबके साथ भगवान आदान प्रदान करते हैं। तो कृष्णा इज द मोस्ट परफेक्ट रेसिप्रोकेटर। तो हम भी जब भगवान से जितना संबंध स्थापित करेंगे, उतने सेटिस्फैक्शन को एक्सपीरियंस करेंगे अपने जीवन में। ये और भगवान का जो आदान प्रदान है अपने डिवोटीज के साथ बहुत स्वीट है। इट इज़ वन ऑफ द स्वीटेस्ट थिंग इन द शास्त्रास।
हाँ, कि किस प्रकार से भगवान आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ। और लास्ट थीम में हमने देखा कि जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है इसको कैसे रिसीव किया जा सकता है। 3 कंपोनेंट है। आई डोंट नो द वे, पहला चीज़ कि मुझे नहीं पता है, वो ज्ञान मेरे पास नहीं है। आई वॉन्ट टू नो द वे, दूसरा चीज़ मैं जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे मैं प्रगति करूँ। और सेवा, सर्विस एटीट्यूड, नॉट फॉर ओवरथ्रोइंग द स्पिरिचुअल टीचर बट टू सर्व, लाइक दैट। तो ऐसे भगवान ये इस चैप्टर में ये मेन थीम बताते हैं। और ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को लेने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? वी शुड हैव फेथ। ये 39-40 श्लोक में भगवान आगे बताते हैं। तो ये है, ये था 4th चैप्टर। अब मैं से आप में से कुछ लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, अरविंद जी बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। हरे कृष्णा। तो यस, रिंकी जी हैं, वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हरे कृष्णा जी बताइए। क्वेश्चन तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि किसी भी व्यक्ति को जब हम भगवान का नॉलेज दे रहे हैं इंडिविजुअली, तो हमको देखना चाहिए वो जहाँ पे है वहाँ से उसको कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। एसेंस में जॉइन द रेस फ्रॉम योर प्लेस एट योर पेस। मतलब क्या है कि जिस भी व्यक्ति को हम भगवान से कनेक्ट करना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि भगवान में इसका विश्वास बढ़े, पहले देखना पड़ेगा कि वो किस स्तर पे है। जैसे हम देखते हैं कि नारद मुनि ने अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से प्रचार किया। तो नारद मुनि जब मृगारी के पास गए तो वो आधा मारते थे पशुओं को। तो नारद मुनि ने बोला, अरे इनको कम से कम पूरा मारना शुरू करो, तुम आधा मारोगे तो ज़्यादा पाप पड़ेगा। फिर नारद मुनि उनको मंत्र देने वाले थे, तो उनके मुंह से तो कुछ भगवान का नाम निकलने ही नहीं वाला था। तो नारद मुनि ने सोचा इसने तो केवल मारा है जीवन भर, तो उसको बोला मरा मरा आप जप करो। तो मरा 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 राम नाम हो गया वो उससे। ऐसा है। तो जो व्यक्ति को हमको भगवान से कनेक्ट करना है, हमको देखना पड़ेगा कि वो व्यक्ति कौन सी स्थिति में है। तो अगर तो डायरेक्टली फेवरेबल है तो हम भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, भगवान के बारे में बता के, स्क्रिप्चर्स के बारे में बता के। ये अगर फेवरेबल है लेकिन इतना टाइम देने के लिए रेडी नहीं है, हाँ, तो भगवान ने गीता में बताया है प्राणेर अर्थे धिया वाचा। तो बेस्ट तो है कि लाइफ शुड बी गिवन फॉर गॉड, कि अपना जीवन मुझे दे दो, बेस्ट है। कोई नहीं कर सकता अर्थ, कम से कम अपना जो धन है मेरी सेवा में लगाओ। ये तो हर व्यक्ति जो धन है, धन से वैष्णवों को भोजन करा सकता है, धन से भगवान के ग्रंथों का वितरण कर सकता है। ये प्राणेर अर्थे दिया, कोई धन भी नहीं दे रहा, एटलीस्ट इंटेलिजेंस लगाओ, इंटेलिजेंस से मेरे शास्त्र को पढ़ो। ये वो भी नहीं कर सकता है, शरीर से कुछ सेवा करो। तो इस प्रकार से भगवान डिफरेंट वे दे रहे हैं। तो हमको देखना पड़ेगा कि किस व्यक्ति को हम कनेक्ट करना चाहते हैं, तो जहाँ पे वो है वहाँ से उसको कनेक्ट करने का कोशिश करना चाहिए। यस, और आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? यस, तो शिवी जी आप पूछ सकते हैं। शैवी, हरे कृष्ण। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन है आपका धर्मा का, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो धर्मा है इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग उसको बोलते हैं बिलीफ, लेकिन धर्मा केवल बिलीफ नहीं है, धर्मा इज मोर देन द बिलीफ।
तो धर्म क्या है? ये है इटर्नल नेचर विच कैनॉट बी सेपरेटेड। या तो आप बोल सकते हैं धर्म मतलब क्या है? डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक मीन्स इफ यू रिमूव दैट कैरेक्टरिस्टिक दैट थिंग डज नॉट रिमेन दैट थिंग। तो इसका जो उदाहरण दिया गया है शास्त्रों में, उदाहरण दिया गया है जैसे फायर का उदाहरण। जैसे फायर है तो फायर का कैरेक्टरिस्टिक है हीट एंड लाइट। अग्नि का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो अगर हीट और लाइट नहीं है तो वो फायर नहीं है। तो हीट और लाइट है तभी वो फायर है। अगर आप बोलते हैं कि हीट और लाइट नहीं है तो फिर वो फायर ही नहीं है। ऐसे ही वाटर का कैरेक्टरिस्टिक है फ्लूइडिटी, ऐसे ही स्वीट का कैरेक्टरिस्टिक है मीठा होना चाहिए। अगर कोई बोले कि ये स्वीट राइस मीठा नहीं है, स्वीट राइस है लेकिन मीठा नहीं है, सॉल्टी है, तो सॉल्टी स्वीट राइस हो सकता है क्या? नहीं, स्वीट राइस आप बोल रहे हैं तो स्वीट होना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं धर्म, जिसको हम अपने से सेपरेट नहीं कर सकते, जो हमारा इनेट नेचर है। और वो नेचर क्या है? सिंपल वर्ड्स में वो है कि भगवान गीता के 15 चैप्टर में बताते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, कि हम भगवान के अंश हैं। वी आर पार्ट, कृष्णा इज होल, पार्ट्स आर सपोज टू सर्व द होल। जैसे मेरा ये हाथ है तो ये शरीर का एक अंग है, तो इसका कर्तव्य है शरीर की सेवा में लगना। इसी तरह जीव का स्वभाव है कि हमको भगवान की सेवा में लगना चाहिए। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, ये कॉन्स्टिट्यूशनल धर्म है। अभी वही धर्म के अलग अलग स्तर बताए गए हैं। ये तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ धर्म यही है कि हम भगवान के सर्वेंट हैं। अभी उसके नीचे हमारा अपने देश के प्रति कुछ धर्म है, हमारा परिवार के प्रति कुछ धर्म है, वो भी ड्यूटीज़ हैं जो इस धर्म का सबसेट है। ये हमारे में बैड इमोशंस क्यों आ जाते हैं? भगवान ने, अगर आप 3rd चैप्टर में देखेंगे भगवद गीता में, तो 3rd चैप्टर के 37वें वर्ष का आप परपोर्ट पढ़ सकते हैं। सो 3.37 के परपोर्ट में प्रभुपाद जी ने बताया है कि किस तरह से जो लिविंग एंटिटी आध्यात्मिक जगत में रहता है तो उसका जो लव रहता है भगवान के लिए, लव क्या है? इंटेंस डिज़ायर टू सर्व। जब वो मटेरियल वर्ल्ड में आता है तो मटेरियल चीज़ों से कांटेक्ट करके इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू इंटेंस डिज़ायर टू एंजॉय। ये अब जब वो एंजॉय करने का प्लान करता है तो बाकी सारे जो रॉन्ग इमोशंस रहते हैं जनरली इसका सबसेट रहते हैं। जो हमारे संसार में भोग करने की इच्छा है भगवान से इंडिपेंडेंटली, बाकी सारे बैड इमोशंस उसके कारण हमको आते हैं। तो हम भगवान से जितना दूर होते हैं बैड इमोशंस उतने ज़्यादा आ जाते हैं। ये तो भगवान से जो कनेक्शन है वो क्या है? जैसे 40,000 वोल्ट का खंभा है, टच करेंगे तो झटका लगेगा। इसी तरह भगवान से जैसे जैसे व्यक्ति कनेक्ट करता है उतने ही इज एबल टू स्पिरिचुअलाइज थिंग, उतना ही इज एबल टू रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स विथ पॉजिटिव थॉट्स। यस, आप पूछ सकते हैं मिस्टर कोरी। हरे कृष्णा जी, बताइए। आवाज आ रही है? यस यस यस। जी बताइए। तो वो जो जोश आ जाता है ना, उस जोश को मेंटेन करने के लिए निरंतर वो करना पड़ेगा। मतलब क्या है? रोज आपको थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। जनरली हमारी क्या अपेक्षा रहती है कि एक बार हम कुछ स्पिरिचुअल चीज़ पढ़ लेते हैं, आध्यात्मिक चीज़ पढ़ लेते हैं तो हमको लगता है हमारे अंदर आ गई। वो अभी हमारे अंदर नहीं आई है। तो इसीलिए हमको रोज उसके टच में रहना। इसलिए आप देखेंगे शास्त्रों में क्या लिखा है? नित्यम भागवत सेवया। हाँ, भगवत गीता में बहुत सारे लोग हैं, भगवान बोल रहे हैं 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, महात्मा कौन है? सततम कीर्तयन्तु माम। तो ये पहला पॉइंट है कि आप रोज थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअल लिटरेचर को पढ़िए, पॉजिटिव थॉट्स को अपने अंदर डालिए। ये दूसरा चीज़, जैसा आपने बोला कि दिनचर्या को कैसे बदलें, तो ये बहुत डिटेल टॉपिक है एक्चुअली कि हाउ टू प्लान अ डे। लेकिन मैं एसेंस में आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि आप कुछ मेजर स्लॉट्स प्लान करके रखिए।
अगर अभी जीवन प्लान्ड नहीं है तो माइन्यूट प्लानिंग में मत जाइए, नहीं तो फेल हो जाएगा। मेजर स्लॉट्स को प्लान कीजिए। हाँ, मतलब सुबह का उठने का टाइम फिक्स करके एक मेजर स्लॉट, शाम का एक मेजर स्लॉट, तो थोड़ा थोड़ा सक्सेस मिलेगा। डिटर्मिनेशन कब ग्रो होता है? जब आप कुछ प्लान करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, थोड़ा डिटर्मिनेशन ग्रो होगा, फिर थोड़ा और प्लान करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। सडनली अगर बिल्कुल प्लान नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा प्लान कर लेंगे, फेल हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएंगे, ऐसा। यस मोहित जी बताइए। हरे कृष्णा जी बताइए। जी जी जी। देखिए क्या है कि हाँ, तो बुद्ध जी का अवतार है, ये भविष्य पुराण में दिया हुआ है। इसी तरह जो जीसस क्राइस्ट का भविष्य पुराण में दिया हुआ है। तो जीसस ने बोला आई एम सन ऑफ गॉड। इसी तरह मुस्लिम रिलीजन, इस्लाम रिलीजन में मोहम्मद ने बोला आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड। तो जीसस ने कभी ये बोला नहीं है कि मैं गॉड हूँ। जीसस ने बोला मैं उस खुदा का, मैं उस जो गॉड है उसका मैं सन हूँ। इसी तरह मोहम्मद ने बोला, मोहम्मद का भी भविष्य पुराण में वर्णन है कि मोहम्मद ने ही बोला कि मैं मैसेंजर हूँ। ये अब इनकी जो टीचिंग्स हैं, टीचिंग्स जैसा कि हमने इस पीपीटी में भी देखा था, स्लाइड में, उस समय पे जैसा ऑडियंस था उसके हिसाब से उन्होंने टीचिंग्स दिया। तो जीसस ने बोला है बाइबल में, देयर इज मच मोर आई वांट टू टेल यू बट यू कैन नॉट बियर इट नाउ। मैं तुमको बहुत कुछ देना चाहता हूँ लेकिन अभी तुम उसको ले नहीं पाओगे। इसी तरह मोहम्मद ने भी बोला कि मैं कुछ देना चाहता हूँ लेकिन तुम्हारा वो लेवल नहीं है अभी, तो ले नहीं पाओगे। तो ये एक रीज़न है कि बहुत ही ग्रॉस लेवल तक टीचिंग्स हैं बाइबल में जो हम देखते हैं या इस्लामिक रिलीजन्स में देखते हैं, लेकिन सारे रिलीजन्स का एसेंस सेम है ये। और जीसस और मोहम्मद का भी भविष्य पुराण में डिस्क्रिप्शन आता है। यस राकेश जी। हरे कृष्ण। या यस करेक्ट करेक्ट। हाँ हाँ या आप भागवतम के दूसरे स्कंद में पढ़ेंगे, पहले जो भारतवर्ष हम बोलते थे, तो जो राजा भरत के नाम पे इस का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो ये भारतवर्ष में संपूर्ण पृथ्वी आती है। ये भारतवर्ष में केवल इंडिया नहीं है, जो अभी इंडिया है, जो अभी इंडिया है वो बहुत शॉर्ट है। तो भारतवर्ष में तो ये क्या है, यहाँ पे जो 9 वर्षों का वर्णन है उसमें से एक भारतवर्ष है। भारतवर्ष में पूरी पृथ्वी आती है। तो ये जो कॉस्मोलॉजी है, कॉस्मोलॉजी का भागवतम में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ये। तो समय के साथ जैसे जैसे ये बाकी चीज़ों का डिस्कवरी हुआ, समय के साथ बहुत चीज़ें चेंज हो गई, लेकिन जो शास्त्रों में वर्णन दिया हुआ है भारतवर्ष का, वो पूरी पृथ्वी है ये, ऐसा है। हाँ, तो हम लोग कुछ लोग कनेक्ट कर पाते हैं, कुछ लोग कनेक्ट कर पाते हैं हम लोग। जैसे आपने बताया गांधारी का कंधार जगह जा, तो जैसे कैकई थी वो अफगानिस्तान की थी ये। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे राजा थे जिनका, तो शास्त्रों में क्या है, सबका नाम हर जगह नहीं दिया हुआ है। जैसे गीता में आपको कुछ नाम मिलते हैं, महाभारत में कुछ और नाम मिलते हैं, ऐसे अलग अलग पुराणों में और भी नाम दिए हुए हैं जो लोग अलग जगह करते थे। जैसे फ्रांस में भी उन्होंने एक डीटी पाया जो आधा नर है आधा शेर है, तो वो नरसिंहदेव है एक वे में। हाँ, तो फ्रांस में ऐसा एक मंदिर है। ऐसे ही बाकी कंट्रीज में भी, आर्मेनिया में एक टेम्पल है, तो उसको बोलते हैं वो टेम्पल ऑफ अ ब्लू बॉय। तो वहाँ पे भगवान कृष्ण का डीटी है भगवान कृष्ण का विग्रह है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हैं
तो जो रेमिनेंट्स हैं वो अभी भी हैं, ऐसा है। यस, हरे कृष्णा। यस, आप पूछ सकते हैं अरविंद जी। विकास विकास जी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हरे कृष्णा जी, बताइए। जी। हम्म। ओके। जीवो जीवस्य जीवनम, यही बताया गया है। इसीलिए बिना भोग लगाए हम कुछ भी खाते हैं तो पाप है। तो वो सही है, एक वे में सही है। क्या सही है कि पेड़ को भी मार रहे हैं तो जान है उसमें, पेड़ में भी जान है, वेजिटेबल में भी जान है। लेकिन ये संसार का नियम ही यही है, जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर है। लेकिन मीट ईटिंग और हम सब्जी खा रहे हैं, कोई बकरी खा रहा है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। क्योंकि दोनों में चेतना का अंतर है, कॉन्शियसनेस का डिफरेंस है, ऐसा है। तो जो कैसा है कि जब आप किसी जानवर को मारते हैं उसमें कॉन्शियसनेस ज़्यादा है, पेड़ों में, इन सब चीज़ों में ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हमारा भोजन है। तो इसमें क्या है, इतनी चेतना नहीं है, कॉन्शियसनेस कम है, कवर्ड है काफ़ी। लेकिन इसको खाने से भी पाप लगता है, इसलिए बोला गया है कि हमको केवल वेज खाना चाहिए, वेज भी भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। बिना भोग लगा के अगर हम भोजन करते हैं तो हमको पाप पड़ेगा। तो गीता के 3.13 का परपोर्ट देखिए आप, तात्पर्य भगवत गीता में 3.13 में बताया गया है ये। हरे कृष्णा। हाँ जी, शुभी जी बताइए, आपका कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा जी। हाँ हाँ, ओके, आपका वॉल्यूम आई थिंक म्यूट हो गया है। तो वो कलयुग के अंतिम चरण में भगवान जन्म लेंगे। ठीक है, आपका वॉइस क्लियर नहीं है। तो मैं चैट वाले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ तब तक। दोबारा जन्म क्यों नहीं लेना चाहते हैं ज्ञानी जबकि वृंदावन जाने के लिए तो बार बार जन्म लेने का मन होता है, ये जीवन छोटा लगता है ताकि बार बार धाम जा सकें। ये, हाँ, तो ये एक सिद्धांत है। भगवान की सेवा के लिए भक्त दोबारा भी आ सकते हैं। तो जो भी भक्त जो दोबारा आना चाहते हैं वो अपने लिए नहीं, संसार भोग करने के लिए नहीं, एंजॉय करने के लिए। और कुछ लोगों का इच्छा है कि ये संसार में बहुत दोबारा नहीं आना चाहते हैं। तो दोनों को रिस्पेक्ट किया गया है, दोनों इच्छाओं को शास्त्र में। वृंदावन कोई जगह नहीं है, वहाँ एक ओके उसके लीला To serve Krishna in Golok Vrindavan, our ultimate goal is to go back to Supreme Personality of by realizing our love for Krishna, which is dormant. Thank you very much. कृष्ण के अलावा और किसी ने दिव्य रूप नहीं दिखाया है, ना ही दिव्य चिन्ह है। फिर सभी को विष्णु का अवतार क्यों कहते हैं? हाँ, नहीं, तो विष्णु का अवतार सबको नहीं कहते हैं, इसलिए अवतार का एक साइंस है। अवतार का एक साइंस है। एक शक्ति तत्व होता है, शिव तत्व होता है, जीव तत्व होता है, ये सब अलग अलग है। जैसे ब्रह्मा जी जीव तत्व के अंदर आते हैं, और जो देवी वगैरह है वो शक्ति तत्व के आते हैं, शिव जी शिव तत्व के अंदर आते हैं। ये सब अलग अलग तत्व है। गुरु कौन हो सकता है? जिसको भी कृष्ण के तत्व का अच्छी तरह ज्ञान है वो गुरु हो सकता है। ये अश्विनी जी यस पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन। हरे कृष्णा जी, बताइए। जी हाँ, यस यस यस। आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोल सकते हैं।
साईं बाबा का ज़्यादा डिटेल उसमें नहीं है, ये है। तो कुछ लोग क्या है जिनको हो सकता है कि हम दिव्य कंसिडर करें, लेकिन शास्त्रों की नज़र में हो सकता है इतना दिव्य ना हो, ऐसा है ये। तो ये जो यौगिक सिद्धियां होती हैं, ये कई लोगों के पास हो सकती हैं। तो यौगिक सिद्धियों से आज भी इंडिया में, हिमालय वगैरह में बहुत सारी जगह बहुत बहुत सिद्ध योगी होते हैं ये, लेकिन सबका डिस्क्रिप्शन ऐसा इतना स्पेसिफिकली भविष्य पुराण में नहीं आता है। जैसे चाणक्य है, चाणक्य का नाम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यस, तो लास्ट 2 क्वेश्चन ले सकते हैं, अगर आप में से किसी को पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं जिन्होंने हाथ उठाया है। और बाकी लोग चैट में नहीं तो क्वेश्चन लिख सकते हैं, वी विल आंसर। तो आप में किसी को पूछना है या तनुश्री जी को पूछना है तो ये लास्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक, हाउ टू चूज अ गुरु, यस, या बताइए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जी मैम ना, हम ये मान सकते हैं कि भगवान का अरेंजमेंट है, क्योंकि भगवान हर चीज़ सुनते हैं और हर चीज़ का आंसर करते हैं। हो सकता है आंसर डायरेक्ट ना करें, हो सकता है आंसर डायरेक्ट ना करें, वो किसी माध्यम से करते हैं। तो कभी कभी वो, कभी कभी क्या है, आप कुछ बुक पढ़ेंगे, आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे और आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कभी कभी आप किसी से बात करेंगे, आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थिति होगी कि आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ये लेकिन भगवान का ही अरेंजमेंट है उस व्यक्ति या उस इंसिडेंस के द्वारा, क्योंकि कृष्णा हियर्स एवरी प्रेयर दैट वे। तो ये जो पुराण है, सारी पुराण व्यासदेव ने ही लिखी हैं, ये व्यासदेव ही वेदों के रचयिता हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का इतना अटेंटिवली सुनने के लिए। ये आप लोग अपने स्टडी असाइनमेंट्स करते रहिए। ये किसी को अटेंडेंस का कुछ कंसर्न है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, आपका अटेंडेंस ऐड कर दिया जाएगा। और आपके जो क्वेश्चन हैं, आप लोगों के अगर कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं हुए हैं तो आप चैट में या व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, तो अगले सेशन में उसको आंसर कर देंगे। भाई वैसे 9:30 ने एक क्वेश्चन और ले सकते हैं। हाँ, तो लास्ट में बता सकते हैं, आपका क्वेश्चन अगर रह गया है आधा, तो शुभी जी आप दोबारा बता सकते हैं जो आप पूछ रहे थे। हरे कृष्णा। ओके, तो आई थिंक वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ठीक है, वी विल मीट टुमारो।